हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय टैरो आर्मी। तो गाइस, मैं आ गई आप सबके बीच लेके कैंडल वैक्स रीडिंग और रीडिंग करने वाली हूं मैं कि आप दोनों क्या सोचते हो एक दूसरे के लिए। तो करंट फीलिंग आपकी क्या है एक दूसरे के लिए। गाइस, मैं इसी पे करूंगी आज आपकी रीडिंग। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आए, रेजोनेट हो। जितनी भी मैच होती है, रेजोनेट होती है गाइस, उतना ही रखें। जो नहीं होती उसे जाने दे। गाइस, आप मेल हो, फीमेल हो, आप मैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो या कोई भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अब गाइस, आपको करना होगा ये काम कि आपको 3 टाइम लेना है अपने पार्टनर का नाम और अपना ध्यान अपने पार्टनर पर लगाएं। उनका जो फेस है उसे आप याद करें और रीडिंग को स्टार्ट करें देखना। तो चलिए अब आगे प्रोसीजर को करते हैं स्टार्ट। आप लीजिए अपने पार्टनर का नाम। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए कि मेरे जो फ्रेंड हैं वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं। यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए। देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप है उसमें मुझे कुछ के रिलेशनशिप में कुछ दूरियां दिख रही हैं जो आप दोनों को भी फील हो रहा है। हो सकता है कि अब आपको लगता होगा कि हम लोगों का जो रिलेशन है वो पहले की तरह नहीं रहा, उसमें आई हैं दूरियां, उसमें आई है कुछ प्रॉब्लम जिससे आप लोग हुए हैं दूर। और आप लोग ये फील भी कर रहे हो गाइस कि हम दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। और ये दूरियां क्यों आई है गाइस, चलिए मैं ये भी आपको अभी अगर रीडिंग में दिखेगा तो मैं बताऊंगी। लेकिन दूरियां तो मुझे दिख रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में इस वक्त चल रही है। अब वही मैं बता दूं गाइस कि देखिए, इसमें से आप या आपके पार्टनर कोई एक ऐसा है जो बहुत ज्यादा इमोशनल है। उनको अपने पार्टनर पे काफी ट्रस्ट था, बहुत प्यार था और जो भी वो सोचते थे दिल से ही सोचते थे, अपने माइंड को वो नहीं लगाते थे और ज्यादातर वो कोशिश यही करते थे कि मेरा पार्टनर मुझसे खुश रहे और मैं वो हर एक चीज करूं जो वो चाहते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने ये सब चीजें की होंगी आपके लिए, लेकिन फिर भी दूरियां बन गई। गाइस, मैं ये देख पा रही हूं कि ऐसा कुछ आप लोगों की लाइफ में चल रहा है। गाइस, यहीं पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों जो सोच रहे हो, कुछ लोग उनकी सोचने का अलग अलग तरीका है, एक जैसा नहीं है। आप अगर कुछ और सोचते हो तो वो कुछ और सोचते हैं। कभी भी आप लोग अगर एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हो या कुछ बोलना चाहते हो तो आपकी स्टार्टिंग तो ठीक ठाक होती होगी, लेकिन बीच में बात करते करते कुछ ऐसी चीजें हो जाती होंगी जो झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग झगड़ पड़ते हो, आप अपनी चीजों को मनवाना चाहते हो, बोलना चाहते हो और आपके पार्टनर अपनी चीजों को बोलना चाहते हैं, अपनी चीजों को मनवाना चाहते हैं आपसे कि आप मेरी वाली करो और वो कहते हैं कि मेरी वाली करो।
तो इस वजह से भी मुझे दिख रही है कि कुछ की दूरियां आई हैं, जहां मुझे बैलेंस की बहुत जबरदस्त कमी दिख रही है गाइस। आप उनको नहीं समझना चाहते और अब वो आपको नहीं समझना चाहते। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब बहुत ज्यादा हर्ट होकर, समझ रहे हैं ना, हर्ट होकर वो आपसे उन्होंने दूरियां बनाई हैं। कहीं ना कहीं अब उनको ये भी लगता है, अपने मन में वो सोचते हैं कि जब आपको उनकी परवाह नहीं है, उनकी इच्छा जो है उसकी परवाह नहीं है, उनके इमोशनल की आपको कदर नहीं है, तो वो अब आपकी भी कदर नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं गाइस आपको बता दूं कि वो करने वाले हैं आपके साथ ऐसा वो कि जो आप उनके साथ करते हो अब वो पलट के आपके साथ करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वही चीज करेंगे जो आप करोगे उनके साथ। तो आप हो जाइए तैयार। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि अपने पार्टनर को पूरी तरह से ना खो दो, तो आप अपने अंदर चेंज लाइए। हर बार आप अपनी वाली करवा कर ये चीज जो कर रहे हो आप अपने पार्टनर के साथ गाइस, वो गलत है। प्यार करते हो तो आपको भी मैनेज करना चाहिए, आपको भी समझौता करना चाहिए, आपको भी चीजों को समझना चाहिए कि जो चीज मैं चाहता हूं वो चीज हर बार सही नहीं हो सकती। और गाइस, मैं देख पा रही हूं कि कहीं ना कहीं आप बहुत मिस्टेक कर रहे हो इस रिश्ते को ना समझकर, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने जो भी आपको लेके सोचा था वो अच्छा ही सोचा था, उनकी सोच अच्छी ही थी और प्यार भी वो आपसे बहुत करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस प्यार को खुद गुमा दिया है, सिर्फ अपनी जिद की वजह से। जिद्दी भी हो गाइस, मैं आपको बता दूं, और कहीं ना कहीं आप थोड़े शक्की भी हो। मतलब किसी भी एक चीज को अगर आपके पार्टनर बोलते होंगे तो आप क्या करते होगे, आप उस पे बिना फालतू की बातें करते होगे और आप चीजों को समझते ही नहीं होगे, चाहे वो सही होंगे लेकिन फिर भी आप उनको कहीं ना कहीं गलत ठहरा देते हो, जिससे वो बहुत ज्यादा गाइस हर्ट हो जाते हैं और आपके बारे में बहुत बुरा भला वो सोचने लगते हैं। तो उनकी सोच जो है गाइस, वो तो मैं देख पा रही हूं कि सही है, वो नहीं आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन जब आपका एटीट्यूड चेंज देखते हैं और आपको देखते हैं कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तो वो क्या करते हैं, फिर वही चीज वो भी करने लगते हैं गाइस। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ गाइस, वो मिस्टेक ही मुझे ज्यादा आज की रीडिंग में दिख रहा है। और वो मिस्टेक का जो पहल है वो आप खुद हो गाइस। देखिए, ये एक तरह के जो आपके पार्टनर हैं गाइस, मैं बता दूं, उनका नेचर न्याय प्रिय है। वो आपसे न्याय चाहते हैं और वो न्याय करते भी हैं, क्योंकि उनका जो दिल है वो न्याय से भरा हुआ है। वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं देख सकते और वो नाइंसाफी करते भी नहीं है। वो जितना भी होगा आपका रिलेशन गाइस, उसमें भी वो यही करते होंगे कि अच्छे से अच्छा मैं उनके लिए करूं, अच्छी सोच रखूं, अच्छी चीजें करूं, और करते भी होंगे। लेकिन उनको पलट के कुछ नहीं मिलता होगा सिवा इंसल्ट के, सिवा दर्द के और तकलीफ के। अब वो क्या कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं जो उनका हार्ट है वो बिल्कुल पत्थर हो चुका है गाइस। वो आपके सामने रहते तो होंगे, लेकिन आपको खुद में फील होता होगा कि अब मेरे पर्सन नहीं रहे पहले की तरह।
गाइस, आपने अपने पार्टनर को खुद अपने हाथ से चेंज किया है, ठीक है। आपने खुद चेंज किया है, वो ऐसे नहीं थे और आगे भी वो वही पलटवार करेंगे आपके साथ जो आप करोगे उनके साथ, क्योंकि वो एक इंसान जो है वो स्ट्रांग है, ठीक है। वो कोई आपकी नजर में लग रहा है कि वो स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो काफी स्ट्रांग है। अगर उन्होंने कोई सख्त कदम उठा लिया तो आप समझ लीजिए आप अपने पर्सन को हमेशा के लिए गाइस खो दोगे। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हर चीज को उनके ऊपर मत डालिए, उनको भी इंसान समझिए, उनकी भी भावनाओं की कदर करिए, थोड़ा अपनी आंखों को खोलिए और जो भी चीजें हैं बहुत प्यार से शांति से आप सुनिए, फिर कोई डिसीजन लीजिए। क्योंकि यहाँ पर गाइस देखिए, मैं बता रही हूँ आज का मैं दिखा पाती। देखिए यहाँ पर एक हार्ड बन के आया है, हार्ड में कुछ चुभता हुआ दिख रहा है, उसमें जैसे कोई दर्द छुपा है बहुत ज्यादा आपके पार्टनर के दिल में, और वो दर्द सिर्फ आपका है, ना कि किसी फैमिली का दिया हुआ, और ना ही ये दर्द इनकी कोई अपनी खुद की फैमिली का है। ये दर्द सब भरा दिल आपका दिया हुआ है गाइस, जो वो इस वक्त फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो आपके लिए यही महसूस कर रहे हैं कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझे प्यार नहीं करता, मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता, जब होता है मुझे गलत ठहराता है, जब होता है मुझे गलत ही चीज को करने के लिए बोलते हैं। ये सब चीजें उनके दिमाग में चल रही है गाइस, बहुत ज्यादा वो सोच रहे हैं। उनका जो होगा आपको दिखता होगा, हाथ से जो भी उनका डेली वर्क होता होगा वो करते होंगे, लेकिन हाथ उनका चलता होगा वर्क में, लेकिन दिमाग जो होगा वो आपके ही तरफ होगा और आप ही के बारे में वो सोचते रहते होंगे। यहाँ तक मैं बता दूं गाइस कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज्यादा आपसे घुट रहे हैं, घुट के वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जिद्दी नेचर आपका आपको बहुत लॉस में ले जाएगा गाइस। देना सीखिए, हर बार कुछ लेना अपने पार्टनर से ये सही नहीं है। पार्टनर का मतलब होता है इक्वल, बिल्कुल एक जैसा हो, एक जैसा सोचने का ढंग हो। कभी आप झुक जाओ तो कभी आपके पार्टनर झुक जाए। जिस दिन आप झुकना स्टार्ट करोगे उस दिन वो भी वैसे ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग में ऐसा ही रहेगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि वो सॉफ्ट हार्ट के इंसान हैं, वो वेट कर रहे हैं आपका कि शायद आप उनको समझो और चेंज हो जाओ। वो चेंजिंग चाहते हैं आपसे कि आप अपने आप को चेंज करो और कभी कभी उनकी वाली भी किया करो, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ गाइस, यही प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप की, जो ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे ये भी बता दूं ये बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही रहेगा तो आपका रिलेशन किसी लायक नहीं बचेगा। मैं बिल्कुल गाइस क्लीन करके ही रीडिंग करती हूँ और बिल्कुल ईमानदारी से चीजों को बताती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई ऐसी गाइड मिले ताकि आप अपने आप को चेंज कर लो और अपने रिश्ते को सुधार लो। तो आपको सुधारने की जरूरत है, ना कि आपके पार्टनर को। जिस दिन आप चेंज हो जाओगे उस दिन ऑटोमेटिक आपके पार्टनर चेंज हो जाएंगे।
वही मैं बता दूं गाइस कि आप थोड़े मुझे हेल्दी दिख रहे हैं, आप हेल्दी हो सकते हैं, आपका कलर फेयर हो सकता है, बहुत सिंपल लाइफ स्टाइल आप जीते हैं और आपके दिल में बहुत राज है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने पार्टनर को शेयर नहीं करते हो, ठीक है। आपके बैक में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपको भड़काते हैं, आपके पार्टनर के प्रति बहुत भड़काते हैं और आप उस भड़कावे में आ भी जाते हो गाइस। और मैं ये भी बता दूं कि आप कान के बहुत कच्चे हो, जो जो कह देता होगा आप उस पर ट्रस्ट भी कर लेते हो, ये भी आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ गाइस कि आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो, उनके साथ रहना भी चाहते हो, फिर ये किस बात की जिद है, किस बात का आपको दुश्मनी है अपने पार्टनर से। क्योंकि आपका पार्टनर बहुत सुलझा हुआ मुझे दिख रहा है और वो बहुत समझदार भी है, सेंसियर भी है, चीजों को समझना, अच्छी तरह से करना और कौन सी चीज कब करनी चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, ये सारी मिचोटी उनके अंदर है गाइस। आप पढ़े लिखे हो ये भी मुझे दिख रहा है, अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते हो ये भी मैं देख पा रही हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह का आप बिहेवियर क्यों करते हैं अपने पार्टनर के साथ, मुझे ये नहीं समझ में आता। आपको बहुत शिकायतें हैं, इतना परफेक्ट पार्टनर पाने के बावजूद भी गाइस आपको अनगिनत शिकायतें होंगी अपने पार्टनर से कि वो ये नहीं करता, वो ये नहीं सुनता। आपको ये सब चीजें आप अपने मन में रखते होगे। देखिए गाइस, रिश्ते में जब तक प्यार नहीं होगा, रिस्पेक्ट नहीं होगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। आप साथ में रहो और सिर्फ नाम ही हो कि हम साथ में हैं, तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। रिश्ते का मतलब है प्यार, ट्रस्ट, खुशियां, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एक दूसरे से बात करो। आपका पार्टनर क्या करता है, दिन भर अपने वर्क में रहता है, मुझे लग रहा है आप जॉब भी करते होगे, कुछ मुझे बिजनेसमैन भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप क्या है, आप आते होगे तो आपके पार्टनर को उम्मीद होती है आपसे कि आप उनसे अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से बात करो, लेकिन आप क्या करते हो, कुछ तो मुझे ये भी दिख रहा है कि बाहर का वर्क जो होता है आपका, जो भी आप वर्क करते हो उसे भी आप अपने घर में करने लगते हो, जिससे वो और ज्यादा चिढ़ते हैं। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनको चाहिए आपका साथ, आपका प्यार, जो कि आपने अपने रिलेशनशिप में नहीं दिया। आपने क्या किया, टाइम भी नहीं दिया अपने पार्टनर को। यही सब चीजें हैं जो अब इतनी ज्यादा ये चीजें ओवर हो गई है कि आपका पार्टनर ही चेंज हो गया है, वो चेंज हो गए हैं और आप भी मैच्योर हो। आपको भी ये रियलाइज हो रहा है कि मेरे जो पार्टनर हैं वो चेंज हुआ है, अब वो आपकी नहीं करते, जो आप चाहते हो वो नहीं करना चाहते। आप जिद में करा लो वो सही है, लेकिन आप चाहो दिल से उनके करा लो तो वो दिल से अब कुछ नहीं करना चाहते आपके लिए। क्योंकि आज की रीडिंग है गाइस आप दोनों के लिए। आप दोनों क्या सोचते हो एक दूसरे के लिए, मैं इसी पे रीडिंग कर रही हूं, तो ध्यान से आप इन चीजों को समझिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने रीडिंग देख ली तो आप एक दूसरे के ऊपर शुरू हो जाओ। आप इस रीडिंग के थ्रू अपने आप को चेंज करो।
ठीक है, आपको चेंज करना है अगर आप चाहते हो कि आपको प्यार मिले, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपका दिल, आपका दिमाग बहुत ज्यादा भारी है। आप घुटन में जी रहे हो। आप भी जितना कि आपके पार्टनर घुट रहे हैं उतना ही आप भी गाइस घुट रहे हो। यहाँ पर आपको भी इनका ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आया है नाम का पहला वर्ड जो हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का है, वो है एस और राशि है आपकी कुंभ। यहाँ पर मुझे दिख रहा है किसी का बर्थडे डेट हो सकती है, वो है 3। अब ये आप दोनों में से किसी की भी हो सकती है गाइस। तो आज मैं यही कहूंगी कि देखिए दोनों की सेम से सोच है, दोनों सेम बदले की भावना में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, आप हरकतें अपनी नजरअंदाज कर दे रहे हैं। स्टार्टिंग आप करते हो और पूरा वो करते हैं, मतलब फिल्म आप शुरू करते हो और एंड वो कर देते हैं। ऐसी मूवी चल रही है आप दोनों के बीच में। कभी कभी ये होता है, लेकिन अगर आप यही चीज पर डे रिपीट करने लगोगे गाइस, तो वो भी यही चीज पर डे आप पे रिपीट करने लगेंगे। देखिए यहाँ पर एक हार्ड है, जिस हार्ड में एक ऐसे करके कुछ तीर जैसा जिसे हम लोग बनाते नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। तो उनके दिल में क्या है, बहुत दर्द है और ये दर्द आपका दिया हुआ है। और यही मैं बोलूं, अगर सिर्फ वही दर्द में है, नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपके भी दिल में उतना ही दर्द है, लेकिन आप अपनी मिस्टेक को नजरअंदाज कर रहे हो गाइस। मैं बार बार आपको वार्निंग दे रही हूँ, बार बार चीजों को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आज की रीडिंग में कुछ अलग दिख रहा है मुझे, जो कि आपके रिश्ते के लिए नहीं सही है। इसी वजह से मैं बार बार आपको रिपीट करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपने अंदर चेंज लाइए। आप उम्मीद मत करिए कि आपके पार्टनर चेंज होंगे। मैं गाइस दावे के साथ बोल रही हूँ, आपके पार्टनर चेंज नहीं होंगे। होंगे वो तब जब आप खुद चेंज होंगे, क्योंकि आप ही नाइंसाफी से भरे हुए हो। वो तो न्याय प्रिय हैं, लेकिन आपको न्याय करना नहीं आता। आप कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय कर रहे हो। उस अन्याय की वजह से अब उन्होंने एक रास्ता, जो आप करोगे उनके साथ वही पलट के करेंगे वो आपके साथ। तो वो एक लोग कहते हैं ना, अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ। तो आप अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाइए उनकी नजरों में। वो रिस्पेक्ट ऐसे होगी जब आप उनको समझोगे, उनकी फीलिंग को समझोगे, और जो वो चाहते हैं वो आप करो। आप ऐसे नहीं हो कि हाँ, अगर उन्होंने कोई अनर्गल या कुछ गलत डिमांड की है तो आप उसको पूरा कर लोगे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप जिद्दी हो, तो आप ऐसा नहीं करोगे। लेकिन गाइस, कुछ तो उनकी वाली आप कर ही सकते हो। बार बार आपको विनर जो आप सोचते हो कि मैंने अपनी जिद पूरी करा ली, आई एम अ विनर, ये बहुत गलत है। आप अपने पर्सन को ऐसे घुटन वाली लाइफ देकर, ठीक है, उनसे अगर कुछ पा लेते हो अपने जिद के बलबूते, तो मुझे नहीं लगता कि आप विनर हो। आप एक हारे हुए इंसान हो गाइस, ठीक है। जीत आपकी तब होगी जब वो प्यार से आपको कुछ देने की कोशिश करेंगे, और प्यार में वो आपको कुछ देंगे। वो गाइस कुछ भी हो सकता है। यहां तक मैं बता दूं कि इस वक्त आपको प्यार भी अपने पार्टनर का नहीं मिल पा रहा होगा। जबरदस्त दूरियां होंगी आप दोनों के बीच में।
बातें होती होंगी बहुत टूटी फूटी, सिर्फ इतनी ही जितनी एक दूसरे की जरूरत होगी, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप सोचते होगे कि हाँ ठीक है, उसका हालचाल लेने की जरूरत नहीं है, वो खाए या ना खाए या वो किसी तरह से भी जी रहे, जीने दो, मुझे क्या जरूरत है पूछने की, तो वही चीज रिपीट करते होंगे आपके पार्टनर। वो भी आपका ध्यान नहीं देना चाहते हैं और ना ही वो दे रहे होंगे गाइस, वो भी वही कर रहे होंगे। आपने खाया हो खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, रहना है रहो, जाना हो जाओ। लेकिन उनको अभी आपने इस लेवल पे कर लिया है अपने रिश्ते को कि जब आप उनके साथ रहते होंगे तो वो अपने आप को और घुटन में महसूस करते होंगे, लेकिन जब आप उनके सामने से हट जाते होंगे वहीं उनको बहुत रिलैक्स मिलता होगा कि हाँ ठीक है, अब मैं खुल के सांस ले पाऊंगी। समझ रहे हो ना आप लोग? तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, रिश्ते में, प्यार भरे रिश्ते में प्यार करते हो, यहाँ मैं देख पा रही हूँ ज्यादातर मुझे एनर्जी जो नजर आई है वो लव मैरिज की ही एनर्जी दिखी है कि आप में से बहुत से लोगों ने लव मैरिज की हुई है, अपनी पसंद की शादी। तो जब पसंद की शादी की है, प्यार करके एक दूसरे के साथ रह रहे हो, तो किस बात की टेंशन, किस बात का गुस्सा, किस बात का ये जिद। प्यार का मतलब है गाइस झुकना भी, ठीक है? जितने भी वर्ड थे मुझे आपको समझाने के लिए वो मैंने आपको समझा दिया है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने रिश्ते को सही करें, वरना आगे चल के ये रिश्ता और खराब होगा। आप अपने पार्टनर के साथ तो रहोगे लेकिन दूरियां आपकी बढ़ती रहेगी, आप अलग तड़पोगे, आपके पार्टनर अलग तड़पेंगे। देखिए आज मैंने जिस पे रीडिंग की है बिल्कुल उसी पे रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग समझ में आई है मुझको। तो आपको आई होप समझ में आपको भी आए और आप अपने अंदर चेंज लाएं। कोई किसी का गाइस साथ नहीं देता, अगर कोई साथ देता है 24 आवर्स तो वो है आपका पार्टनर। तो आपको अपने पार्टनर पे ज्यादा फोकस रखने की जरूरत है गाइस, ध्यान दीजिए इस सब चीजों को। तो चलिए गाइस, आज मैंने की थी करंट फीलिंग आप दोनों की देखी है इस कैंडल वॉश रीडिंग के थ्रू। तो आई होप जितना भी नजर आया मैंने वो आपको बता दिया। तो गाइस अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो, रेजोनेट हो, तो मेरे चैनल माय टैरो आर्मी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और पॉजिटिव रहें और प्यारा सा कमेंट करें, मैं यही कहूंगी। और बेल को हिट करें, ऑल को भी हिट जरूर करें ताकि ऐसी ऐसी रीडिंग आपको पास फटाफट से मेरी पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में आप सबके बीच बहुत जल्द। तब तक के लिए आप लोगों को रखना होगा अपना ढेर सारा ख्याल, अपने रिश्तों का ख्याल। आज मैं ये कहूंगी जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।